भी क्या ऐसी जादू की छड़ी इनके पास है कि बच्चों के ऊपर से घुमा देते हैं, तो कोई डॉक्टर बन के लिखता है, कोई इंजीनियर बन के लिखता है। बड़ा शानदार प्रदर्शन किया और 653 अंक लेकर 720 में से शायद वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ संस्था जो है एम्स, जो पिछले साल की बात करता हूं मैं, तो कालोज से एक बच्चा था हमारा अमन और उसका भाई था रवि, जो पिछले साल एनडीए में लेफ्टिनेंट पद पर आसीन हुए और ऑल इंडिया रैंक 32 रही। मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस तरह ये रूम है, ये आपका ऑफिस है, इसके 4 मेन पिलर है, ये आपकी जो टेबल है इसके 4 मेन पिलर है। इसी तरह मैं बच्चे की कामयाबी के सामने भी उसके 4 पिलर। भाई गुरुजनों से शिक्षा पाके और अच्छी करी पढ़ाई और पढ़ लिख के ना अफसर बन गया, फिर करने लगा कमाई। और पढ़ लिख कर अफसर भी तभी बन सकता है जब अच्छा स्कूल हो, अच्छे शिक्षक हो और अच्छे संस्कार हो। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज अपने स्टूडियो में मौजूद है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल मास्टर मोहित बंसल जी। भाई इनसे हम बातचीत कराएंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इनका जो विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और कोई विद्यालय इतने कम समय में और इतनी बड़ी तरक्की करना, ये भी एक सिवानी क्षेत्र में चर्चा का विषय है। तो बस सारी बात इनसे जानेंगे, इनके विचार लेवांगे कि क्या ऐसी जादू की छड़ी इनके पास है कि बच्चों के ऊपर से घुमा देते हैं, तो कोई डॉक्टर बन के लिखता है, कोई इंजीनियर बन के लिखता है। तो इनसे बस सारी बातचीत कराएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो ताकि वीडियो पहुंचे और हर भाई जागरूक हो। तो मोहित जी अपने साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक जो स्कूल है, कोई ज्यादा वर्ष भी नहीं हुए उसके बने हुए, इतने कम समय में और इतनी ज्यादा मतलब तरक्की कर सके स्कूल, तो इसका राज क्या है? ये तो आप सबका प्यार आशीर्वाद है कि श्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल ने पिछले 2012 में शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार पिछले 7-8 सालों से डॉक्टर, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट, आर्मी में, एयर विंग में काफी बच्चों को सफलता हासिल की है। इसकी बात रही इसके राज की, तो इसका कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है। मैं जैसा मानता हूं कि उसके पीछे बच्चे का जो है सफलता के पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसके अभिभावकों का उसके प्रति प्रेम, उसकी देखरेख और जो शिक्षक गण है, अध्यापक गण है, उनकी मेहनत और उस बच्चे को निखारना, पहचानना और जिस बच्चे में जो काबिलियत है उसकी तरफ उसको ले जाना। और हमारे समाज का जिस एरिया में वो बच्चा रहता है, जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ता है, उसके जो फ्रेंड्स है, सर्कल है, वो कैसे लोग हैं, उनका सहयोग कितना मिल पाता है, इसी वजह से ये सफलता हासिल की जा सकती है। तो भाई महाराजा अग्रसेन पब्लिक जो स्कूल है वो अपने सिवानी से और खेड़ा रोड में पड़ता है। तो साथ साथ आप वीडियो में देख सकते हो तस्वीरें, महाराजा अग्रसेन की स्कूल की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हो। तो अभी हाल ही में आर्यन नाम का जो लड़का है गांव गंगाड़ा से, जिसने नीट की परीक्षा पास की है और 720 में से 653 अंक लेकर उसने मतलब डॉक्टर की जो डिग्री जो हासिल की है। तो सर आर्यन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया आपके स्कूल के अंदर, पहले भी अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इसके पीछे क्या राज है? आर्यन 2014 में शायद उस समय ये बच्चा 2nd या 3rd क्लास में था जब मेरे पास आया और उस समय इसकी बड़ी सिस्टर अंजलि, वो भी मेरे पास शायद 5th या 6th क्लास में थी जब उसका एडमिशन हुआ। तो उनके पिताजी मास्टर श्री राममेर जी खिचड़ जी धंगाला से हैं, वो साथ आए। तो बच्ची शुरू से ही बड़ी टैलेंटेड थी और बच्चा ही बड़ा होशियार बच्चा था, होनहार बच्चा था। आज वो बच्ची भी जो है अंजलि, वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल में, वहां से डॉक्टर अभी बन चुकी है, फाइनल ईयर है उसका। और उसके बाद इस बच्चे ने, आर्यन ने भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया और 653 अंक लेकर 720 में से शायद वो हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ संस्था जो है एम्स, उसमें एडमिशन ले पाएगा एमबीबीएस के लिए। तो आर्यन भी लगातार मेहनत करता रहा, अपनी सिस्टर को एक रोल मॉडल लेते हुए, कंपटीशन लेते हुए उसने मेहनत की, जो कि आप सबके सामने है। तो सर उससे पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आपके स्कूल का, हम पहले भी हम देखते हैं मतलब सिवानी के बाजारों में कैसा क्या प्रदर्शन रहा है अपने स्कूल का? जो आप रोड शो की बात कर रहे हैं, ये भी हमने अंजलि से स्टार्ट किया था जब शायद 2019 या 18 के आसपास उस बच्ची ने एडमिशन लिया। तो जब उस बच्ची ने जाए तो मेरे मन में एक इच्छा आई कि उस बच्चे का मान सम्मान मिलना चाहिए, बच्चे को, सबको उसको महसूस हो कि उसने कुछ अलग से हासिल किया है। और जब मैंने रोड शो निकाला तो उस समय काफी बच्चे अपने आप से, अपने खुद से एक कमिटमेंट करते हैं, प्रेरणा लेते हैं और आप एक प्रण लेते हैं कि कल इस रोड शो में मैं आऊंगा वहां पे।
जो पिछले साल की बात करता हूं मैं, तो कालोज से एक बच्चा था हमारा अमन, और उसका भाई था रवि, जो पिछले साल एनडीए में लेफ्टिनेंट पद पर आसीन हुए, और ऑल इंडिया रैंक 32 रही उस बच्चे की। और अमन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत के अंदर एडमिशन लिया। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर, जब हम रोड शो में जाते थे, 10th 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, तो हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि अब तो हम रोड शो में आगे चल रहे हैं, डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद जब हमारा समय आएगा, तो इस रोड शो में हम पगड़ी पहने हुए और माला पहने हुए रोड शो हमारे लिए होगा। तो इसी प्रकार से हम रोड शो हर वर्ष निकालते हैं, और इस वर्ष भी ये आर्यन ने हमें मौका दिया जिससे हम रोड शो निकाल पाएंगे। तो सर इसका श्रेय किसा देना चाहेंगे आप? एक तो मतलब या बच्चे की लगन, या मतलब घर से संस्कार है, या अच्छे अनुभवी टीचरों का जो मतलब साथ मिला है उनको? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस तरह ये रूम है, ये आपका ऑफिस है, इसके 4 मेन पिलर है, ये आपकी जो टेबल है, इसके 4 मेन पिलर है। इसी तरह मैं बच्चे की कामयाबी के सामने भी उसके 4 पिलर मानता हूँ। पहला, बच्चा खुद, कि वो कितना अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कितना अपने काम के प्रति ईमानदार है, कितना वो अपने शिक्षकों को कॉपी करता है, सुनता है, उनका कहना मानता है। तो एक बच्चा पहला पिलर मानता हूं मैं। दूसरा पिलर उसके पेरेंट्स, जिन्होंने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, उसके लिए अच्छे विद्यालय का चयन किया, अच्छे शिक्षकों का चयन किया, उसको जो सुविधा चाहिए थी वो उपलब्ध करवाई। तीसरा पिलर मानता हूं मैं शिक्षक को। उन्होंने उस बच्चे में देखा कि उस बच्चे में क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, उस हीरे को निहारा। वो जो कोहिनूर की परख जो है एक अच्छा जोहरी कर सकता है, तो जोहरी के रूप में जो शिक्षक है, वो देखे कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। अभी पिछले महीने ही हमारी बच्ची नेशनल खेल के आई है, दो आपका थ्रो बॉल के अंदर। तो हर व्यक्ति, टीचर का ये होता है कि ये बच्चा किस चीज में अच्छा है, तो शिक्षक उसको डाइवर्ट होता है। एक उम्र आती है 9th के बाद, तो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है कई बार। तो बच्चे को देखना, पहचानना, समझना, यदि उसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि डाइवर्ट है, तो उसको सही रास्ते पर लेके आना, पेरेंट्स को टाइम टू टाइम बातें बताना, सुनना, समझना। और चौथा पिलर मानता हूं मैं हमारे आसपास का वातावरण, जो उसका फ्रेंड सर्कल कह लीजिए, उसके गांव का सर्कल कह लीजिए, उसके भाई बहन, उसके परिवार का सर्कल कह लीजिए। तो ये 4 मेन पिलर एक सफलता के, इन सारा जो श्रेय है, मैं उस बच्चे को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, और उनके दोस्तों को, उनके परिवार के लोगों को देना चाहता हूँ। सर जी, फिलहाल अपने विद्यालय का मतलब जो स्टाफ है, वो कितना शिक्षकों का स्टाफ रखते हो आप? हमारे विद्यालय में लगभग जो है 70 शिक्षक के आसपास हमारे विद्यालय में है, नर्सरी से लेके 12th क्लास तक। और लगभग 40 से 45 नॉन टीचिंग का स्टाफ है। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना टीचर इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक पियोन, स्वीपर, गार्डनर, गेटमैन, ड्राइवर, सब लोगों में उसका हिस्सा है। आर्यन को स्कूल में लेके आना, ले जाना वो ड्राइवर का काम था, साफ सफाई रखना एक स्वीपर का काम है। तो सब महत्वपूर्ण है। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 120 के आसपास का स्टाफ है। जी सर, सुविधा क्या क्या दी है आपने विद्यालय में? जैसे मतलब बच्चों की योग क्लास होगी, म्यूजिक क्लास होगी, या खेल मतलब खेल का ग्राउंड हो गया, इस तरह क्या क्या सुविधा अपने विद्यालय में फिलहाल? जो पहला तो एक सुंदर और आकर्षक भवन, खुला शानदार हवा, बिजली, पानी। दूसरा, उसकी पढ़ाई को निखारने के लिए साइंस लैब और म्यूजिक लैब। जब वो पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। डांस क्लासेस, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासेस, जिस प्रकार से हम मूवी को याद रख पाते हैं, तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को दिखाए, ताकि और समझ पाए बच्चा। इंडस्ट्रियल विजिट, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब। अभी हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश स्पोकन, आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग। तो जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है, वो उसी दिशा में जाए और कुछ अच्छा करके दिखाए। तो इसके अलावा भी काफी सुविधाएं हैं जो समय समय में हमें जैसे जरूरत लगती है। इंडस्ट्रियल विजिट है, जैसे कि मैं सच बताऊं तो सिवानी गवार गम में बड़ा फेमस है। और मैंने गम पहली बार जब देखा था, जब मैं +2 के बच्चों को ग्वार गम फैक्ट्री में विजिट करवाने लेके गया था। तो चाहे वो ग्वार गम फैक्ट्री है, चाहे दाल मिल है, चाहे स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे आपका बिजली बोर्ड है, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हर चीज बच्चे को दिखाना, यानी कि इंडस्ट्रियल विजिट के माध्यम से समझाना। तो ये सब चीज सुविधाओं से, और लगन, मेहनत, टीचर्स। मैं तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक स्कूल में ही रहता हूँ। तो मेरा पूरा परिवार, अमित सर, सब लोग लगे रहते हैं। तो ये तो सर एक बार हम चाहेंगे, हमारे दर्शक चाहेंगे कि एक बार अपने मुखारबिन से आप अपने स्कूल का एड्रेस पता और बता दो। श्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू 12th, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो शाम रोड, सिवानी,
सिवानी के तोशाम रोड पर आप सिवानी के बाहर का जो एरिया अप्रोक्सीमेटली अपोजिट टू द एसटीपी सिवानी। जी सर, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई, अपने बच्चे के लिए किस तरह का स्कूल का चयन करें, किस तरह के शिक्षक चुने, तो वीडियो के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा कि अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल चयन करते वक्त क्या ध्यान रखे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य सारा इसी एक डिसीजन पर आपका टिका हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उस विद्यालय के पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ के जो अलुमनाई है, वहाँ के जो बच्चे पढ़ चुके हैं, कहाँ का पोस्टेड है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, फैसिलिटीज क्या क्या है, जो बच्चे को जरूरतमंद फैसिलिटी है वो वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के बच्चों में संस्कार है या नहीं है। आप इजीली जो टॉप मैनेजमेंट है उससे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते, अपनी बात रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, आप तक वो आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, पीटीएम ऑर्गेनाइज होती है या नहीं होती है, बोर्ड कौन सा है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड हमारे देश का एक प्रमुख बोर्डों में से एक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे के विद्यालय का चयन करें तो आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सर, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? कई बार क्या है कि बच्चे हार मान जाते हैं, कई बार परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो वे कहीं न कहीं कई ऐसे मामले आए हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या मतलब एक बार फेल हो जाने से क्या मतलब हार मान लेनी चाहिए या फिर उसको आगे मेहनत करनी चाहिए? ये आपने आज के समय की नजाकत को समझते हुए एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, हर व्यक्ति हर फील्ड में अच्छा नहीं है। आप मछली को बोलेंगे कि वो पंछी की तरह उड़े तो शायद वो नहीं कर पाएगी। लता मंगेशकर शायद एक अच्छी क्रिकेटर नहीं है, सचिन तेंदुलकर एक अच्छा एक्टर नहीं है, अमिताभ बच्चन एक अच्छा सिंगर नहीं है। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक अलग विशेषता है, तो आप उस विशेषता को चुनिए। एक्चुअली वो बच्चा फेल्योर नहीं है। पढ़ाई शिक्षा केवल एक पैरामीटर है, न कि पूरी जिंदगी का एक बेस है। एक पैरामीटर है, यदि कोई बच्चा उसमें नाकामयाब हो जाता है, पढ़ाई में नाकामयाब होगा, कोई बात नहीं, खेल में अच्छा कर लेगा, एक्टिंग अच्छी कर लेगा, सिंगिंग अच्छी कर लेगा, डांसिंग अच्छी कर लेगा, कोई और उसका काम कर लेगा। उस बच्चे में पहचानिए कि वो बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, उसके अंदर स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। हम यदि ड्राइवर को बोलेंगे प्लेन उड़ाओ और प्लेन वाले को बोलेंगे कि आप साइकिल चलाओ, तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे अपना काम अच्छे से। तो हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं, खुल के जिंदगी जिए। ये एक आपकी परीक्षा है, कभी पास कभी फेल, आगे पीछे, ये तो एक नियम है संसार का। तो जो बच्चे किसी प्रकार से पीछे रह जाते हैं, किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप से हताश मत होइए। आप किसी और लाइन के लिए बने हैं, परमात्मा ने आपको किसी और अच्छे काम के लिए भेजा है। शायद आपको इसलिए इस इंडस्ट्री में नहीं भेज रहे, उस लाइन में नहीं भेज रहे, आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, क्योंकि शायद आप देश के एक बड़े सिंगर बने, शायद आप एक देश के बड़े एक्टर बने, आप एक बड़े नेता बने। तो इसलिए बच्चे को हताश होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और सुसाइड करने की तो मैं कहूंगा कि वो तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है बेटा। आप थोड़े समय के लिए हताश हो जाते हैं और बड़ा स्टेप ले लेते हैं। अपने माता पिता के बारे में सोचिए। एक सिर्फ पढ़ाई से ही तो आप इतना जज नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी सिर्फ उस पर निर्भर है। अनपढ़ लोग भी जिंदगी जीते हैं, तो बहुत अच्छा आप और कर सकते हैं, तो हताश मत होइए। और मैं एनपीएस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आगे आ रहे हैं। इसी बच्चे की बहन पहले गंगाला से डॉक्टर बनी है, अब ये बच्चा है, और भी विभिन्न बच्चों ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। आसपास के इलाकों से बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर जा रहे हैं। पहले ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो अपने आप को शहरी बच्चों से कमतर आंकते थे, इसलिए वो शायद आगे नहीं आ पाते थे। अब ऐसा नहीं रहा है। अब गाँव से, हर इलाके से, ग्रामीण इलाके से, शहरी इलाके से, हर इलाके से अच्छे अच्छे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो बच्चे मेहनत करते रहें। और अंत में मैं एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एनपीएस न्यूज बड़ा ही मजबूत, ना ही करे कंफ्यूज। ये आपके शहर शिवानी में नया ऑफिस इन्होंने खोला है, इनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहित बंसल जी, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, इनका जो इनको विचार हैं, जो इनका एक संदेश है, वो हर आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करें। तो वही क्या की देर कर दो, वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। कैमरा मैन सुरेश वर्मा के साथ शिवानी मंडी से नरसी प्रजापति की रिपोर्ट।